Good morning, friend. Today is 29th February. We will discuss an editorial from The Hindu and its vocabulary. आज फरवरी का लास्ट दिन है तो हम एक एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं. एडिटोरियल लाइव्स एंड लिवलीहुड्स. लाइव्स का मतलब जीवन होता है, ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लिवलीहुड्स का मतलब था आजीविका. अब बोलो सर आजीविका क्या होता है. आजीविका का मतलब होता है जहाँ से हम अर्न करते हैं, जिस सोर्स से हम अर्न करते हैं वो आजीविका कहलाता है. मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा के अर्न कर रहा हूँ, अपना जीवन चला रहा हूँ, तो ये पढ़ाना क्या हो गया, लिवलीहुड्स हो गया मेरे लिए. समझ में आ गया. अब जीवन और आजीविका, इसका क्या है, ये टाइटल हो गया इस एडिटोरियल का. और सब टाइटल पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये एडिटोरियल किसके ऊपर लिखा हुआ. थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा. इंडिया मस्ट हैव प्रोटोकॉल्स इन प्लेस. चलो प्रोटोकॉल्स तक देख लीजिए. इंडिया को जरूर रखने चाहिए या होने चाहिए प्रोटोकॉल्स का मतलब सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, यानी इंडिया के पास जरूर होने चाहिए प्रोटोकॉल्स इन प्लेस. कौन सी जगह, यानी जगहों में होना चाहिए. टू प्रोटेक्ट, जिससे कि हम क्या कर सकें, सुरक्षित कर सकते हैं. इमिग्रेंट्स फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो इमिग्रेंट मतलब प्रवासी लोग, और जो प्रवासी लोग हैं उन्हें क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. किससे, कन्फ्लिक्ट से, मतलब झगड़े से. जो झगड़ा है, ठीक है, ये रशिया का वॉर चल रहा है ना, रशिया और यूक्रेन का, उसमें क्या है, हमारे इंडिया के लोग कुछ गए हैं वहाँ पे, और उसमें एक की शायद डेथ हो गई है, और क्या हो रहा है कि वो खतरे में है वो अभी. तो इंडिया के पास कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होना चाहिए जिससे कि हम प्रवासी लोगों को क्या कर सकें, कन्फ्लिक्ट से बचा सकें. क्लियर. अच्छा, अब बात आती है कि एक इमिग्रेंट, चलो हमने पढ़ लिया ये वाला, चलो प्रवासी हो गया, और एक ये भी तो इमिग्रेंट होता है. दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो जान लेते हैं. जब भी ई पहले आता है तो पहले हम अपने देश की बात करते हैं. अगर मान लीजिए दो देशों की बात हो रही है तो पहले हम अपने देश की बात करेंगे. तो ई पहले आ रहा है, ऐसे याद रखना, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ. ई पहले आ रहा है, इसका मतलब ओन, यानी खुद की कंट्री से. जो लोग अपनी देश को छोड़ करके दूसरे देश में सेटल होते हैं वो कहलाते हैं इमिग्रेंट. क्लियर. अब आ गया, आई से शुरू हो रहा है इमिग्रेंट. तो जो दूसरे देश में सेटल हो रहे हैं, मान लीजिए ऐसे मान के चलिए कि अमेरिका के लोग या रशिया के लोग हमारे देश में सेटल हो रहे हैं, तो मेरे लिए जो जो लड़के हैं ना, जो रशिया से आ रहे हैं या अमेरिका से आ रहे हैं, वो ये वाले इमिग्रेंट हो गए. और वो अपने देश को छोड़ के आ रहे हैं तो ये वाले इमिग्रेंट हो गए. क्लियर. तो पहले अपने देश को छोड़ते हो तो पहले ई आता है, ध्यान रखना है. तो वो इमिग्रेंट मतलब खुद की कंट्री छोड़ने वाले हो गए, और दूसरे देश में जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे देश के लिए, तो वो इमिग्रेंट हो गए. क्लियर. ऐसे आप याद रख सकते हैं. तो टाइटल सब टाइटल क्या है कि इंडिया को प्रोटोकॉल रखने चाहिए ताकि हम जो इमिग्रेंट लोग हैं उनको बचा सकें युद्ध से, वॉर से या झगड़े से. क्लियर. अब लोग क्या करते हैं, आजीविका जीने के लिए या अर्न करने के लिए विदेशों में जाते हैं कि ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन अपनी जीवन को खतरे पर डाल के जाते हैं. क्लियर. अब ये अभी हुआ क्या कि यहाँ के इंडिया के लोग कुछ हैं, और वो विदेश में जाके रशिया में जा कर के जॉब करने लगे, और जॉब में पाया कि सेना को सर्व कर रहे थे, तो उनके ऊपर किसी के ऊपर बॉम्ब गिर गया, मिसाइल गिर गई, तो उसकी एक की तो डेथ हो गई. तो ये जो है ना, वो बड़ा डेंजरस जॉब है. अब जानते ही हो इंडिया के अंदर जॉब की बहुत कमी है, तो लोग जाते हैं इधर उधर जॉब लेने. समझ में आ गया. उसी के ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है, और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. यहाँ पे बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे. जैसे मैंने इमिग्रेंट की बात कही थी, ठीक है, इस तरह के वर्ड. और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो. पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मैं लिख देता हूँ, लिंक तो नीचे दे रखा है. पहला वर्ड है इमिग्रेंट, यानी प्रवासी, परदेशी. एन इमिग्रेंट इज समवन हु लीव्स, जो छोड़ता है, देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब जहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ है, जहाँ उसका जन्म हुआ है, उस कंट्री को छोड़ता है, वो कहता है इमिग्रेंट. ई से शुरू हो गया, ठीक है. ल्योर का मतलब प्रलोभन, लालच देना, बेट,
टेम्प्ट लुभाना, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया वो वर्ड है। ड्यूप का मतलब होता है सीधा साधा, भोला भाला, बेवकूफ़ बनाना, विक्टिम, फूल और हॉक्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अनस्क्रूपलस का मतलब अनैतिक, मतलब कोई तरीका ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई कानून नहीं है वो चीज़, यानी विदाउट स्क्रूपल्स और प्रिंसिपल्स, यानी बिना किसी तौर तरीके कोई काम करना, वो अनस्क्रूपलस कहलाता है। बेटेड का मतलब बहुत सारे होते हैं, पहले तो जांचना बता दूं मैं, ठीक है। अगर मैं बैट लिखता हूँ इस तरह से तो ये तो थर्ड फॉर्म हो गई। इलाज करना भी होता है, अनुभव व्यक्ति के लिए वेट बोला जाता है, और जो डॉक्टर होते हैं जानवरों के उनके लिए भी वेटनरी बोला जाता है। मैंने लिख दिया तो इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है, ध्यान रखना। थॉट का मतलब रोकना होता है, विफल कर देना, हिंडर और प्रिवेंट। अर्डुअस का मतलब डिफ़िकल्ट या कठिन विकट, डिफ़िकल्ट टू अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, यानी किसी कार्य को पूरा करने जो करना कठिन हो वो अर्डुअस कहलाएगा। इमिग्रेंट अप्रवासी, इमिग्रेंट इज समवन हु सेटल इन न्यू कंट्री, एक व्यक्ति जो दूसरे देश को छोड़ के दूसरे किसी अन्य देश में जा रहा है, वहाँ सेटल हो रहा है, वो क्या हो गया, इमिग्रेंट हो गया। अब ये खुद की कंट्री को छोड़ रहा है तो इमिग्रेंट हो गया, आई से, ई से ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंट्रेंच, एंट्रेंच का मतलब मजबूत स्थिति बनाना, मोर्चाबंदी करना, फिक्स फॉर्मली और सिक्योरली। डिग इन, जैसे कि महल होते हैं आसपास खोद देना होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, डिग इन हो गया, या फिर एंट्रेंच कर दिया हमने, मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश की है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। इवेंट्स का मतलब शो अप करना होता है, एक्सप्रेस शो दिखाना, जताना, ठीक है। पेरिल का मतलब खतरा, जोखिम और डेंजर, रिस्क, ठीक है। ये 11 वर्ड थे और काफ़ी अच्छे वर्ड हैं और इनको आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ शेयर भी करते चलना लाइक के साथ साथ, ठीक है। इतना कर दीजिए, इतना ही काफ़ी मेरे लिए। अब जो सीरीज स्टार्ट की थी 1000, ठीक है, वोकैबुलरी की, अब मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एमटीएस के क्वेश्चन है, एंटोनिम ही दे रखे हैं अभी, ठीक है, वही मैं एक्सप्लेन करूँगा। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आना, ठीक है, ये आ रहा है। लार्ज का मतलब बड़ा, एक्सटेंसिव का भी मतलब बड़ा है, और एडवेंचरस का मतलब होता है जहाँ पर बहुत खतरे हो, जोखिम हो, क्या हो, खतरे हो, जोखिम। पास्ट का मतलब पुराना। अगर कोई आ रहा है तो नया होगा नहीं होगा, आप बताइए, बिल्कुल होगा, है ना। अगर नया होगा तो फिर हम पास्ट इसका क्या लगा देंगे, एंटोनिम लगा देंगे, क्योंकि हमें एंटोनिम फाइंड करना है, ठीक है। अब सुनिए, क्रूड का मतलब होता है एक तरीके से रफ, ठीक है, और दूसरा होता है रफ होगा और जिसको हमने अभी तक क्या नहीं किया है, साफ नहीं किया है, बेकार है और अधूरा है, इस वाले सेंस में आता है, ठीक है। या एक क्रूड ऑयल होता है, मैं अगर मैं बात करूँ जैसे जैसे हमारे पास डीजल पेट्रोल आता है ना, उसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल आता है बाहर से, फिर उसे क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, यानी शुद्ध किया जाता है, तब जाके पब्लिक को या आम लोगों को, कॉमन पीपल को मिलता है। क्लियर। अच्छा, अब देखिए, पेशेंट का मतलब रोगी होता है, रिफाइंड का मतलब बिल्कुल अच्छा करना, ठीक है। क्रूड का एंटीनिम फाइंड करना तो रिफाइंड ही होगा। देखो मैंने यहाँ बताया था, कच्चा तेल फिर रिफाइन किया जाता है, समझ में आ गया। अच्छा, प्रिमिटिव का मतलब ओल्ड होता है, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है जो ध्यान दे, ठीक है, और जो अलर्ट रहे, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, जो अटेंशन दे, पे अटेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो फिलहाल तो मैंने बता दिया कि रिफाइंड ही इसका क्या होगा, एग्जैक्टली आंसर होगा। एक नेक्स्ट है ह्यूमेन, अरे ये तो सेटल नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं। प्राउड का मतलब, देखो पहले तो ह्यूमन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। ह्यूमन का मतलब दयालु होता है, क्या होता है, दयालु, ठीक है, इसको हम काइंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, काइंड। अच्छा, अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। प्राउड का मतलब घमंडी होता है, तो घमंडी तो हो नहीं सकता, ठीक है। काइंड का मतलब दयालु, ये भी नहीं हो सकता, तो सिनोनिम हो गया। क्रूल, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, क्या होता है, निर्दयी। इम्परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट ना हो, अच्छा ना हो, ठीक है। नॉट गुड ऐसे लिख दीजिए, नॉट गुड। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या हो सकता है,
रूड हो सकता है क्या, प्राउड, सॉरी नहीं हो सकता, काइंड, क्रूल, ये देखिए क्रूल क्या हो जाएगा, एक ह्यूमन का ओपोजिट वर्ड या फिर एंटीनिम हो जाएगा। अभी देखना आइडल, आइडल का मतलब होता है सुस्त, जो अच्छा ना हो, एकदम काम ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब देख लीजिए, द कंपनी इज लुकिंग फॉर सम आइडल वर्कर हु कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली, ठीक है। अब आइडल का मतलब क्या हो गया, जो बेकार हो, जो काम ना करे, ठीक है, मेहनती ना हो, वो क्या हो गया, आइडल हो गया, ठीक है। अब इसका हमें देखना है एंटीनिम्स। तो डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है, क्वाय का मतलब जो मौन रहता हो, शांत रहता हो, चुप रहता हो, उसको बोलते हैं। केयरलेस का मतलब निर्दयी होता है, आपको बताया था मैंने अभी ऊपर, ठीक है। क्रूल, इसका क्या होता है सिनोनिम, क्रूल। अच्छा, सोबर का मतलब होता है गंभीर, गंभीर, ठीक है, ठीक है, गंभीर, या ऐसे भी लिख सकते हैं गंभीर। अच्छा, दूसरा है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मानवता। शाइनेस मतलब जो शर्मीला हो। टिमिडली मतलब थकाऊ हो, सॉरी नहीं, टिमिड का थकाऊ भी बोल सकते हैं, और दूसरा बोल सकते हैं डरपोक, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, डरपोक, या डरने वाला, ठीक है, ये कायर भी बोला जा सकता है। अरोगेंस का मतलब होता है जो घमंडी होता है, जो दूसरों से बहस करता है। ओबीडियंस मतलब जो बात मानने वाला, बात मानने वाला, लिखिए, ठीक है। ओबीडियंस या ओबीडियंटली लिखते थे वो वाला, ठीक है, बात मानने वाला, बात मानने वाला, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो गए। अब इसमें देख लेते हैं। अच्छा, इसका पहले ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता होता है, और जो मानवता ना हो वो अरोगेंस वाला व्यक्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। तो 5 क्वेश्चन थे। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे, और सेशन कैसे लग रहा है ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये बुकैब तो हो गई। अब देख लेते हैं एडिटोरियल, ठीक है। क्या कहता है एडिटोरियल, कि इंडिया मस्ट हैव प्रोटोकॉल्स, इंडिया के पास प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, रूल्स मतलब जिसको कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए इमिग्रेंट्स को जो जहाँ से गए हैं, फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, कन्फ्लिक्ट से इमिग्रेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के पास कुछ जगह क्या होना चाहिए, रूल होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ इसके एडिटोरियल पर, ठीक है। टाइटल सब टाइटल तो क्लियर हो ही गया, और मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ। ये देखिए, इन इट्स फर्स्ट सच कन्फर्मेशन, जब वहाँ युद्ध चल रहा था, लोग वहाँ पर गए, और इसका जब कन्फर्मेशन हुआ, द गवर्नमेंट हैज़ कंसीड, कंसीड का मतलब माना, कि इंडियंस हैव बीन रिक्रूटेड, इंडियन लोगों को रिक्रूट किया गया है, जॉब दी गई बाय रशियन आर्मी के द्वारा, किसके द्वारा, रशियन आर्मी के द्वारा, यानी कंसीड का मतलब मानना, क्लियर, यानी कि इन इट्स पहले फर्स्ट सच कन्फर्मेशन, यानी कि जब इसको कन्फर्मेशन हुआ गवर्नमेंट को, कि और तो गवर्नमेंट ने क्या किया, माना इंडियन लोगों को रिक्रूट किया गया रशियन आर्मी के द्वारा, क्लियर, एंड पोजीशन, और उन्हें स्थिति दी गई है इनसाइड मतलब अंदर की ओर, द यूक्रेनियन बॉर्डर, यानी यूक्रेन की जो बॉर्डर है उधर की ओर उन्हें क्या दी गई, स्थिति दी गई है, इन लैंड, जमीन पर, नाउ अंडर रशियन कंट्रोल, और वो अभी क्या है, रशिया के कंट्रोल में है, जो भी जितने भी इमिग्रेंट लोग यहाँ से गए हैं उनको पोजीशन कहाँ दी गई है, यूक्रेन के बॉर्डर पे दी गई है, और वो रशिया के कंट्रोल में है। ये बात क्या करी, सरकार ने मान ली, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ पहले के, इंडियन सब्जेक्ट है तो हैव बीन, क्या कहते हैं इसका, वर्ब है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की मेन वर्ब हैज़ के साथ कंसीडर्ड है, क्लियर है। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, MEA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेज, उन्होंने कहा, आ फ्यू इंडियंस, देखो फ्यू के साथ आ जब भी लग जाए तो जहाँ हम काउंट कर सके पहले तो वहाँ बता दूँ कि फ्यू लगता है, और आ लग जाए तो इसका मतलब हमें कंफर्म नहीं है, 10-15 लोग जो भी हैं वो हैं, दा लग गया इसका मतलब फिक्स हो गया, समझ में आ गया। और फ्यू ना होता
तो ये ना के बराबर सेंस में आता है, ना के बराबर लोग वहाँ गए हैं, तो फ्यू तो लगा नहीं सकते। तो कितना अच्छा सेंटेंस है कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेज कहती है आ फ्यू इंडियंस, यानी कुछ लोग, इंडियन नेशनल्स हैड साइन अप, उन्होंने साइन अप किया फॉर सपोर्ट जॉब, यानी जॉब को सपोर्ट करने के लिए, जो कहाँ काम चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए साइन अप किया, ठीक है, या एग्री हुए। एज मिलिट्री हेल्पर, कैसे के रूप में हुए, मिलिट्री हेल्पर के रूप में, एंड लोडर के रूप में, ठीक है, लोड कराएंगे सामान जो भी है। समथिंग द गवर्नमेंट एक्टिवली डिस्करेज, अब इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट एक्टिवली, मतलब एक्टिव का मतलब होता है जो तैयार हो एकदम से, ठीक है, एक्टिवली का मतलब होता है जो सतर्क हो, एकदम अलर्ट हो, ठीक है। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं, या सक्रिय बोल सकते हैं कि समथिंग द गवर्नमेंट एक्टिवली डिस्करेजेज, इससे क्या हुई, गवर्नमेंट हतोत्साहित हुई कि वहाँ पे लोग चले गए। ये अपने देश की क्या है, एक बड़ी, एक तरीके से बदनामी बोल सकते हो कि वहाँ पे लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इतनी डेंजरस जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, देश के लिए हानिकारक है, देश की इमेज के लिए हानिकारक है। तो उससे गवर्नमेंट क्या हुई, हतोत्साहित हुई। इट सैड, ऐसा कहा जाता है कि इंडियन एम्बेसी हैड प्रेस्ड रशिया, इंडिया की जो एम्बेसी है उन्होंने दबाव डाला रशिया पर, फॉर देयर, यानी उनके, जो लोग यहाँ से गए उनकी बात हो रही है, अर्ली डिस्चार्ज, कि उन्हें क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करना चाहिए। एंड डिनाइड एक्विजिशन बाय द फैमिली दैट इंडियन ऑफिशियल हैड नॉट बीन रिस्पॉन्सिव, और ये भी कहा गया एम्बेसी के द्वारा कि मना किया गया एक्विजिशन, आरोप के लिए, एक्विजिशन का मतलब आरोप करना, बाय द फैमिली के द्वारा, डैट इंडियन ऑफिशियल्स हैड नॉट बीन रिस्पॉन्सिव, कि जो भी आरोप लगाए गए हैं इंडियन फैमिली के द्वारा कि जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैड नॉट बीन रिस्पॉन्सिबल, कि वो जिम्मेदार नहीं है, उनसे मना किया गया कि आरोप मत लगाइए, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा भाई, तुम खुद से गए हो, पता ही नहीं है गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, किस जॉब के लिए गए हो, ठीक है ना, तो ये सब। अब आगे क्या होता है ये देखिए, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, ठीक है। आगे देखिए, डेस्पाइट एविडेंसेज ऑफ डजन्स ऑफ इंडियंस हैव जॉइन द वॉर, कि ये एविडेंस होने के बावजूद, इसका मतलब क्या होता है, बावजूद, डजन्स मतलब दर्जनों भर इंडियंस जो हैं हैव जॉइन द वॉर, ठीक है, इंडियन सब्जेक्ट है, इसकी मेन वर्ब है ज्वाइन, ठीक है, परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है कि दर्जनों भर इंडियंस ने ये सबूत मिले हैं कि जो वॉर को ज्वाइन किया। लियोर मतलब लुभाया गया, इन्हें प्रलोभन दिया गया, बाय ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से इन लोगों को, जो लोग वहाँ गए हैं उनको क्या प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया। एंड मिडिल मैन प्रॉमिसिंग ल्यूक्रेटिव जॉब्स, जो बीच के होते हैं ना, कहते हैं कि हाँ तुम्हें हम जॉब दिलवा देंगे, विदेश में चलो, जो मिडिल मैन होते हैं, प्रॉमिसिंग उन्होंने प्रॉमिस करते हैं, ल्यूक्रेटिव मतलब लुभाने वाली जॉब, कि वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट फेल टू मेक एनी स्टेटमेंट, कि इस पर गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं किया, उसमें असमर्थ रही बनाने स्टेटमेंट बोलने में, बट स्पोक ओनली आफ्टर द सीरीज रिपोर्ट्स। अब गवर्नमेंट बोली कब, गवर्नमेंट बोली थी बाद सीरीज़ की, जब सीरीज रिपोर्ट्स आने लगी द हिंदू में, कई सारी रिपोर्ट्स आई उन लोगों के विषय में, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेटमेंट दिया। इंक्लूडिंग न्यूज ऑफ डेथ, उसमें शामिल थी एक व्यक्ति की डेथ की न्यूज़, ऑफ अ मैन फ्रॉम सूरत, एक व्यक्ति जो सूरत से था, हु वॉज हिट, जिसको हिट किया गया बाय यूक्रेनियन ड्रोन ऑपरेटेड मिसाइल, यानी कि यूक्रेनियन की जो मिसाइल थी उसके द्वारा उस लड़के को क्या हुई, वो हिट कर दिया गया, मार दिया गया, या जिससे क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई मिसाइल के माध्यम से, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा आगे देख लीजिए, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ इसे। आगे इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, अभी आवाज़ शायद ज़्यादा आएगी, माइक थोड़ी नीचे थी। आगे देखिए, एन अर्ली एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम को पहले ही एक्सेप्ट किया, एंड मोर अवेयरनेस ड्राइव अगेंस्ट दोज ड्यूपिंग इंडियंस मे हैव डेटेड others from signing up and facing harm,
कि पहले ही जल्दी से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हाँ कि गलती हो रही है। मोर अवेयरनेस ड्राइव्स, अब ड्राइव्स की जा रही है, यानी कि अवेयरनेस फैलाई जा रही है अगेंस्ट दोज ड्यूपिंग, उन लोगों के खिलाफ जो ड्यूप करते हैं, भोले वाले लोग। ड्यूप का मतलब भोले वाले लोगों को धोखा देना। इंडियंस में हैव बीन डेटेड, उन्हें रोका जा सकता है। अदर फ्रॉम साइनिंग अप, कि वो जो और लोग हैं उनको फुसला के भेजा जाता है बाहर, ठीक है, उन लोगों को रोका जा सकता है ताकि वो फेस ना कर पाए हार्म को, यानी कि उन्हें नुकसान ना हो। यानी ऐसी भी जॉब का क्या फ़ायदा जहाँ जान ही चली जाए। समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो वो चीज़, आगे सेंटेंस हमारा यहाँ तक है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो इन्वेस्टिगेट, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। नेटवर्क ऑफ अनस्क्रूपलस रिक्रूटर, कि जो अनैतिक तौर पर रिक्रूट कर लेते हैं, लोगों को फुसला करके बाहर भेज देते हैं, उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें पकड़ना चाहिए। हु चार्ज हाई फीस, और वो क्या करते हैं, लोगों से पैसा भी वसूल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रॉम इंडियन सीकिंग जॉब, उन लोगों से जो इंडिया के लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं, सीक का मतलब ढूंढना होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब्रॉड विदाउट फुली एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ वर्क, और विदेश में भेजते हैं और वो फुली एक्सप्लेन नहीं करते पूर्ण तरीके से कि जो वर्क है उसका नेचर कैसा है, उसका प्रोफाइल कैसा है, ठीक है, और लोगों से पैसा खूब सारा ले लेते हैं और विदेश भेज देते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली चीज़ें नहीं बताते। आगे देखिए, ट्रूथ इज डैट, ये सच है कि इवन आफ्टर अवेयरनेस ऑफ देयर मैनुअल रोल इन आ वॉर जोन दे हैव फ्यू ऑप्शन। क्या होता है, द ट्रूथ इज डैट, सच्चाई तो ये है कि इवन आफ्टर अवेयरनेस, की जानकारी होने के बाद, अवेयरनेस होने के बाद, देयर मैनुअल, कि वहाँ तुच्छता से उनका रोल होगा वॉर में, मतलब वॉर में ढकेल दिया जाएगा। दे हैव फ्यू ऑप्शन, फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं होते। जब जा कर के और पता चलता है कि ऐसे ऐसे जॉब है हमारे पास, ठीक है, हमें वहाँ पे लड़ाई करनी है, तो उनके पास ऑप्शन क्या रह गया, भाग के तो आ नहीं सकते, हो सकता है वही लोग मार दें, ठीक है ना। हैविंग स्पेंड देयर फैमिलीज सेविंग, कि जो फैमिली के द्वारा सेविंग की गई थी उसको खर्च करने के बाद, एंड अवेल, अवेल का मतलब फ़ायदा उठाना, इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ आती, ध्यान रखना, कि फैमिली की सेविंग खर्च करने के बाद और जो लोन लिया, लोन का फ़ायदा उठाना, ठीक है। मैन कैन नॉट रिटर्न विदाउट अर्निंग सम ऑफ इट बैक, अब जो लोग वहाँ चले गए हैं, लोन लेके गए हैं, कुछ फैमिली के सारे खर्च करके गए हैं पैसे, कोई ज़मीन बेच के गया होगा क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो अब वो दोबारा लौट नहीं सकते। कैन नॉट रिटर्न विदाउट अर्निंग सम ऑफ इट्स बैक, कि जो उन्होंने खर्चा किया है, ठीक है, लोन लेके किया है या कैसे भी किया है, तो वो जब तक पैसा उतना कमा नहीं लेते कि चुका पाएँ, तब तक वो लौट भी नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन बन जाती है वहाँ पे जा कर के। अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या है, गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू इट्स प्रोसेस, कि गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है ना, गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए, जांच करनी चाहिए प्रोसीजर की। फॉर कंट्रीज इन कन्फ्लिक्ट, कि जो कंट्री कन्फ्लिक्ट में हैं उनकी प्रोसीजर को फॉलो करें, रिव्यू करें, चेक करें। अपडेटिंग द लिस्ट ऑफ 18 इमिग्रेंट चेक रिक्वायर्ड, कि जितने भी इमिग्रेंट गए हैं 18 उनको चेक करें, ठीक है, और चेक करने की रिक्वायर्ड भी है कि कौन कौन से कंट्री में गए हैं, कैसे कैसे गए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। शो डैट, ताकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियंस ट्रैवलिंग अबोर्ड फॉर सच वर्क आर वेटेड मोर थोरोली, कि जिससे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया है ना इंडियन लोगों ने बाहर जाने का, विदेश जाने का, ट्रैवलिंग अब्रोड, सच वर्क, इस तरह के वर्क में जो एंटेंगल हैं, उलझे हुए हैं, ठीक है, आर वेटेड, उसे क्या किया जा सके, चेक किया जा सके, थोरोली, अच्छे से, मोर मतलब ज़्यादा, थोरोली मतलब कम्प्लीटली क्या किया जा सके, चेक किया जा सके। दे आर एडवाइज, और उन्हें सलाह दी जा सके, बेटर एंड, फिर क्या होगा, बेटर सलाह दी जाएगी उन्हें, एंड आल्सो प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, और उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लियर। तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और चीज़ें सीखने वाले हैं। अच्छा, ये तो हो गया था हमारा सेंटेंस। अच्छा, ये सेंटेंस देखिए, आगे देखिए, गिवन डैट नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश फेस सिमिलर इश्यूज, कि नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश इसी तरह की समस्याएं फेस कर रहा है, ठीक है। इट मे हेल्प टू सीक मोर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये हो सकता है कि मदद मिल सके,
टू सीक, जो लोग जब मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं रीजनल कोऑपरेशन की, आसपास के लोगों का क्या हो, सहयोग हो। इन थॉटिंग, थॉटिंग मतलब रोका जा सके, द नेटवर्क डेट मार्केट अनसेफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक ऐसा मार्केट, इनका जो नेटवर्क है ना मिडिल मैनों का, जो बीच वाले लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अनसेफ मार्केट बनाया है, ऐसा मार्केट जिसमें एम्प्लॉयमेंट देने की अपॉर्चुनिटी हो। तो इनको ख़त्म करने के लिए हमें रीजनल कॉपरेशन मतलब आसपास के लोगों का क्या चाहिए, सहयोग चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, इसको थॉट कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं इससे, या रोक सकते हैं। ठीक है, थॉट का मतलब क्या होता है, रोकना। आगे वाला सेंटेंस देखिए, द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्लीज़, उन्होंने क्या की, प्रार्थना की, टू स्टे अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, कि ऐसे विवाद से, ऐसे झगड़े से दूर रहें। ठीक है, आर क्लियरली इनसफिशिएंट, और ये क्या है, स्पष्ट रूप से हमें दिखता है कि इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। आगे देखिए, इट इज़ इक्वली डिस्टर्बिंग दैट गवर्नमेंट हैज़ ग्रीन लाइटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव्स टू अदर कन्फ्लिक्ट जोन। अब यहाँ तक सेंटेंस देखिए, इट इज़ इक्वली, सेम ऐसा ही। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेम ऐसा ही डिस्टर्बिंग करने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट हैज़ ग्रीन लाइटेड, गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है, रिक्रूट ड्राइव्स टू अदर कन्फ्लिक्ट जोन, यानी कि गवर्नमेंट ने दूसरे जो कन्फ्लिक्ट वाले जोन हैं वहाँ पे जाने के लिए हरी झंडी दे दी है। कैसे देखिए, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है मोर रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में इजराइल के लिए हरी झंडी दी, मोर फॉर इंडियंस कंस्ट्रक्शन, कि जो इंडिया के लोग हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं, मिस्त्री वगैरह, उनकी बात हो रही है। एल्डर केयर वर्कर्स, जो वृद्ध लोग ही क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। टू रिप्लेस, कि रिप्लेस किया जा सके फिलिस्तीनियन लोगों से, हु हैव बीन डिनाइड, क्योंकि उनकी एंट्री बंद हो गई है इजराइल के अंदर फिलिस्तीनियन लोगों की, इसलिए इंडियन लोगों को बुलाया जा रहा है, चाहे कंस्ट्रक्शन वाले हों, चाहे केयर टेकर हों, ठीक है, वो वाले। आगे देखिए, हु हैव बीन डिनाइड एंट्री टू द कंट्री सिंस अक्टूबर 7, कि 7 अक्टूबर से जो फिलिस्तीन लोग हैं उनकी तो एंट्री बंद है, तो गवर्नमेंट ने हरी झंडी दी थी इंडियन लोगों के लिए, आप जाइए काम कीजिए। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक खतरा है। तो ठीक है भाई, रशिया में आप मना कर रहे हो वहाँ जाने के लिए, बोल रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है। क्लियर। जब भी फिक्स टाइम दे रखा होता है या फिक्स टाइम की बात की जाती है तो उससे आगे सिंस का यूज़ होता है, ध्यान रखना। अक्टूबर 7 एक फिक्स टाइम है, ठीक है, तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। मोर ब्रॉडली, अगर हम बड़े पैमाने पर देखें, द न्यूमरस केसेस ऑफ इंडियन ट्रैवलिंग टू डेंजरस जोन इंटरनेशनली, कि अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो न्यूमरस मतलब अनेकों केस ऐसे हैं कि इंडियन लोगों ने ट्रैवल किया है, गए हैं बाहर लोग डेंजरस जोन में, इंटरनेशनली, विदेश में जहाँ खतरा है वहाँ भी लोग गए हैं, अगर बड़े पैमाने पे देखें। और इवन अंडरटेकिंग अर्डुअस जर्नी, और उन्होंने ना बहुत अर्डुअस मतलब डिफ़िकल्ट जर्नी की है, एज इलीगल इमिग्रेंट, मतलब इलीगल तौर पे भी लोग वहाँ गए हैं। रिफ्लेक्ट द डीप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ये हमें दर्शाती है क्या, कि हमारी जो डीप इकोनॉमिक क्या है, डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है, हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। एंड जॉब शॉर्टेज इन इंडिया, और इंडिया के अंदर जॉब की शॉर्टेज है या जॉब की कमी है। क्लियर, ये तो पता भी चलता है, वैसे ही दिख रहा है कि इंडिया के अंदर जॉब नहीं है। आगे देखिए, वाइल देयर आर फ्यू क्विक फिक्सेस टू सच एंट्रेंच इकोनॉमिक इश्यूज। अब ये देखिए, वाइल देयर आर फ्यू क्विक फिक्सेज, मतलब फ्यू मतलब थोड़े से, ना के बराबर, क्विक मतलब जल्दी से, फिक्स मतलब ठीक करना, सच एंट्रेंच, एंट्रेंच का मतलब होता है कि थोड़ा सा मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश करना, कि इसके इलाज ये है कि अपनी इकोनॉमी को हमें क्या करने हैं, इकोनॉमिक इशूज़ हैं उनको मजबूत बनाना है, ठीक करना है। गवर्नमेंट मस्ट एविज, गवर्नमेंट के देख सकती है, दिखाती है, मोर एम्पैथी फॉर सिचुएशन, मैनी फाइंड देमसेल्फ इन, ठीक है, क्या कहना चाहिए कि गवर्नमेंट दिखाती है उन लोगों के लिए सिंपैथी या एम्पैथी, ऐसी सिचुएशन में जो फंस गए हैं डेंजरस सिचुएशन में, ठीक है, उन्हें दिखाती है, सिंपैथी दिखाती है। पुटिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल, और गवर्नमेंट को ना प्रोटोकॉल ज़्यादा देना चाहिए, इन प्लेस इमिग्रेंट, जो लोग बाहर गए हैं, ठीक है, जो देश छोड़ करके। एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर दोज इन पैरल, पैरल का मतलब खतरा या डेंजर, कि सपोर्ट स्ट्रक्चर
देती हैं उन लोगों को जो खतरे में होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले ही अगर चीज़ को ठीक कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो जॉब मिल नहीं रही है, देख रहे हो आप सिचुएशन, लोग बाहर जा रहे हैं, खतरा मोल लेते हैं जीवन जीने के लिए और आजीविका अर्न करने के लिए। तो ये था एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा एडिटोरियल। और ठीक है, मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन भी डालूंगा इसके, तो ज़रूर ले लेना आप। ठीक है, लेने से मतलब है इसे ट्राई करना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।